देखिए, आज हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट और फाइंड करना है हमें रूट। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है कि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या अलग अलग है रूट या एक जैसा है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखो, आप प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा होता है तो आपको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा होता है तो आपको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होता है तो आपको दो सेम रूट्स मिलेंगे, समझे, दो एक जैसे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा हो जाए तो इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो रियल रूट। समझे? नो रियल रूट। तो तीन कैटेगरी आपको पता चल गई। क्या? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे आपको। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको, इक्वल रियल रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है तो नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है? और आपको इसमें एक चीज क्या निकालने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेंट। अभी अभी आपको मैंने बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल के चेक करते हैं, तो भाई यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, यही तो है डिस्क्रिमिनेंट। तो जब कभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे, और ये निकालने के बाद क्यों साफ नहीं आ रहा? मेरी आवाज सही आ रही है ना? तो जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है उसका नेटवर्क इश्यू होगा। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। भाई देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही आप ये निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका रूट है नहीं है। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी कि डी निकालना होगा आपको। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्या है? ये क्या है? ये है ए, ये क्या है? ये है बी, ये क्या है? ये है सी। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए है 2 इंटू सी है 3, तो यह गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये आ गया माइनस का 8। और ये क्या है? लेस देन 0। आप इसको लिख सकते हो कि माइनस 8 इज लेस देन 0। और जब भी आपको मैंने बताया, जब भी 0 से कम आएगा आपका d क्या होगा? रियल रूट। बोलो, नहीं होता। नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो ये तो क्लियर हो गया। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता, ये 0 या 0 से ज़्यादा आता, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखते और वहाँ से रूट निकाल लेते, या फिर और भी तरीके होते हैं निकालने के, है ना? जैसे ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर 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 जैसे देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये
माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या है, -3x² प्लस 2x, सॉरी प्लस का 3x² है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसका आपको डी निकालना है और पता करना है कि रूट अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा। तो डी निकालने के लिए पहले आपको ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन में, इसको सबको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करिए सबसे और फिर जीरो के उधर ले जा करके एक सिंपल इक्वेशन बनाइए। क्या होगा, ये एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 3 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन बचेगी 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। हो गया ना। अब इसका डी निकालना है आपको। अब डी निकालने के लिए आपको पता है ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, यानी बी कितना है आपका -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौक 36, यानी कि ये आ गया आपका 0, यानी कि d इक्वल टू आ गया 0। और d इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है, बोलो। सर इक्वल रूट हाँ, सेम रियल रूट 2 इक्वल रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो अब देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन में इसका भी वही आया। अब अगर रियल रूट फाइंड करना है तो यही -b/2a ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स है तो उसके लिए क्या है -b/2a -b/2a, ये उसका क्यों। अब क्या तुम में से कोई बता सकता है कि यही क्यों बोल रहा हूं मैं, सिर्फ -b/2a क्यों बोल रहा हूं, बताएगा कोई, क्या कोई बता सकता है। नहीं, मैं बताता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना, बोलो। यस और आपका ये आपका 0 आ गया, आ गया। फिर यस सर फिर क्या बच गया -b/2a, यही तो बच गया, बोलो। यस सर अब आया समझ में। यस सर तो अब कर दो -b/2a, b कितना है आपका, b है 6, यानी कि -6/2 इंटू a कितना है, a है 9, तो ये हो गया 6/18, 6 कम 6 6 18, यानी 1/3 आपका आ गया 2 रियल रूट इसका। आया, बुझा कि नहीं। यस सर आ गया। रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं इसमें, बोलो। ये -b/2a कैसे आया, ये यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख के बेटा, क्वाड्रेटिक में देखो आपको डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है। और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो b² माइनस 4ac है यही तो है आपका d। तो आप इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और आपका ये d 0 आ गया, यहाँ ऊपर देखो ये आया है 0, यस सर। तो ये 0 हो गया तो खत्म हो गया, बच गया आपका -b/2a। समझे, तो बस रख दिया, b की वैल्यू रख दी, 2a की वैल्यू रख दी, हो गया आपका सॉल्व। अभी क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए, आ जाएगा सब। एक्सरसाइज 4.4 इसको करते ही हमारा फिनिश हो जाएगा, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। साइंस का एक नया चैप्टर उठाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, उसे पढ़ेंगे। चाहे 2 बच्चे जुड़े पढ़ने को, चाहे 200, फर्क नहीं पड़ता। अब तुम सोचो 11th क्लास को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ मैं, है ना। मैंने पढ़ाया तो उसमें पढ़ने के लिए जुड़े थे 7-8 बच्चे, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ नहीं पाया वो रिकॉर्डिंग देख लेना।
रिकॉर्डिंग मुश्किल से 50-60 बच्चों ने देखी, 70 बच्चों ने देखी होगी, और हो सकता है बच्चों ने देखा, उन्हें अच्छा लगा हो, वो एक दिन में ही रातों रात वो भाग गया मामला। खैर छोड़ो, लास्ट में दिखाऊंगा। मतलब जब लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट आता है ना, जब देर हो जाती, जब समझ में आता है कि हाँ नहीं पढ़ लेना चाहिए था, कोई हमें कहीं हम पैसा दे दे के परेशान है तब भी बढ़िया नहीं पढ़ पा रहे हैं, और कहीं हमें फ्री में पढ़ने को मिल रहा है तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। खैर वो एक ही रात में 1500 बच्चों ने देख लिया, अच्छा लगने की बात है। खैर 4.4 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। सेम वही क्वेश्चन, आपको पहले नेचर ऑफ रूट निकालना है और फिर बताना है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो क्या है। चलो आसान वाले का निकालेंगे, अगर आसान वाले का निकल, चलो एक आसान वाले का भी निकाल देते हैं, वैसे तो मैंने निकाला ही है पर फिर भी निकाल देता हूँ। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ d निकालना है, d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो ये क्या है आपका a, ये क्या है आपका b, ये क्या है आपका c। तो b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 5, तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो ये आ गया माइनस का 36। नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। और माइनस का 31 आएगा। हाँ 31 हालो है Yes, तो, sir. Yes, sir. अरे है तो माइनस में ही ना, नो रियल रूट यस एग्जिस्ट। सर, यस सर। Yes, sir. अच्छा अगला क्वेश्चन देखो करके, क्या अगले का, चलो एक मुश्किल वाला कर लेते हैं, रूट में भूत दिखाई देता है लोगों को। 3 1. ये थर्ड करना है, ये वाला रूट Sir, वाला। सर सेकंड कराओ, सेकंड। हाँ 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है 3x² माइनस 4 रूट 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 है ना, प्लस 4 ही है ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो अब जरा इसमें हम रखते हैं, ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b और ये आपका हो गया c। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो नहीं, तो b कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो गया 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है ना, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये आ गया 0। तो आ गया d इक्वल टू 0। आपका d 0 आ गया, मतलब 2 इक्वल रियल रूट। number. Yes, sir. बस, तो इक्वल है तो फिर रूट्स क्या होंगे इसके, माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a माइनस, और b कितना है -4 रूट 3 बाय 2a यानी कि 2 इंटू 3, ये हो गया 4 रूट 3 बटे 6, काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी कि 2 रूट 3 बटे 3, ये आपका हो गया रूट इसका, ठीक है ना, 2 रूट 3 बटे 3, 2 रूट 3 बटे 3, ठीक है ना। बोलो आया। यस सर, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहां पर पहले ही उसने कह दिया है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, समझ रहे हो, समझ रहे हो इसका Yes, sir. खेला, यानी कि इसने d इज इक्वल टू 0 बता दिया पहले ही। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, चलो इस क्वेश्चन को तो मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लो, चलो आसान लेंगे या मुश्किल, बोलो जल्दी बोलो। सर मुश्किल है जो। Still. सर इसी है। चलो ले लो kx, ये रहा, यहां पर आपको kx², इसको खोलना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। Yes, sir. सर। अब देखो
यहाँ पर आपको पता है ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। सी तो अब वही फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और एस तो बी कितना है आपका -2k का स्क्वायर, है ना, -4 यस सर इंटू ए कितना है के, के है इंटू के सी कितना है 6। तो ये हो गया 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के, एक के से एक के कट गया, बच गया 4k इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू 6। 6 यहाँ पर आ गई वैल्यू आपकी, है ना। यस सर ये वाला कर दोगे या करूँ मैं ही, सर कर लेंगे है कोई कह रहा है कर दो, सर कर लेंगे चलो क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब आम का बगीचा, ग्रोव आम, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ अगर बी है तो लेंथ क्या होगा 2b, 2 गुना ज्यादा होगा हाँ लेंथ होगा 2b। तो चलो जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है मानने को, लेट द ब्रेथ बी कितना b, तो लेंथ कितना होगा 2b 2b, दुगना है, और कह रहा है कि एरिया भी दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि क्या ये कर पाना पॉसिबल है, यही बोल रहा है ना वो, यस सर हाँ क्या ये Yes, डिजाइन sir. करना पॉसिबल है। तो चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू Length लेंथ into इंटू width. ब्रेथ, यानी कि b इंटू 2b इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये कह रहा है ये, है ना। तो ये हो जाएगा 2b Yes, sir. स्क्वायर Yes, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 20, 20 क्योंकि 20 इंटू 20 करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। तो एक साइड 20, ये निकल आई, ये साइड निकल आई 20 और ये साइड निकल आई 40। आगे क्या बोला उसने, फाइंड इट्स लेंथ इन ब्रेथ, हाँ ठीक है हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल दिया हमने, है ना। फिर Yes, क्या sir. कह रहा है अगला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। दो दोस्तों का, साथ के साथ करते हैं, दो दोस्तों की उम्र का योग 20 है, ये नंबर 1 फ्रेंड नंबर 2 फ्रेंड, और दोनों की एज को टोटल करके कह रहा है कि 20 आएगा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि 4 years ago the product of their age in years was 48। अब देखो दोनों की एज को टोटल करके 20 बता रहा है, तो मान लो इसकी एज है x, तो इसकी एज कितनी होगी, एफ 20 minus x माइनस एक्स ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, 4 साल पहले, मतलब ये प्रेजेंट की बात है और पास्ट में जाने को बोल रहा है, तो 4 साल पहले मतलब -4 दोनों में कर देंगे, तो इसकी उम्र हो जाएगी 4 साल पहले x माइनस 4, और इसकी उम्र हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। 16 minus x तो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसकी उम्र हो गई x माइनस 4 और इसकी उम्र हो गई 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 48, यही बोला ना। yes sir कर दो जरा गुणा, पहले x की इससे करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है ना। जरा सजा लो इसको, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये 16 और 4 प्लस का 20x, और ये -64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो अब 48 में से 64 में से 48 का कितना बचा, 16, है ना। yes sir तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16 इक्वल टू 0।
पूरे की माइनस से मल्टीप्लाई सर कर इधर दो। माइनस माइनस प्लस हो रहा है। हाँ सर। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अच्छा हाँ ठीक ठीक, 60 40 100 100 112 112 तो ये हो गया, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो यहीं से, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल के देख लो। आपका ये है a, ये है b, ये है c, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ गया आपका 400 और ये आ गया माइनस का 448 यानी कि माइनस का 48 बच गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यस सर। फिर अगला क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो क्या है रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 और एरिया 400, क्या दिक्कत है, चेक करने में कुछ नहीं जाता। रेक्टेंगुलर पार्क बना दो, इसका पेरीमीटर दे रखा है 80 और एरिया दे रखा है 400, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया 40। ठीक है, आ गया ना 40, और एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, आ गया ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ से लेंथ या ब्रेथ कुछ भी निकाल लो, अगर यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस ब्रेथ, ये यहाँ पुट कर दो, 40 माइनस ब्रेथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, तो ये हो गया 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, हो गया। सजा लो, बी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये बी स्क्वायर ये हो गया माइनस का 40b, और ये उधर का 400 इधर आके हो गया माइनस का 400, लेकिन मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर से हो गया ये प्लस का 400, है ना। यस सर। क्या किसी को दिक्कत है, ये मैंने कैसे कर दिया डायरेक्ट, अगर दिक्कत है तो मैं स्टेप में तोड़ देता हूँ। लो तोड़िए देता हूँ इसको स्टेप में, ये हो जाएगा, पहले सजा लो, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40b माइनस का 400, है ना। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस का 400, हम ये एरिया निकाल रहे हैं। तो अब देखो कर दो, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहोगे सीधा, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, क्या करना है, b आपका क्या है, a है ये, b है ये, c है ये, तो यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 400, ये हो गया 4 चौक 1600 माइनस 4 चौक 1600, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया, तो इसके रूट्स क्या बचेंगे, माइनस b बाय 2a, यही रूट बचेगा ना इसका, यानी कि ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 40 बटे 2 इंटू 1, ये हो गया 40 बटे 1 या सॉरी 2, यानी कि आ गया 20, यानी कि इसका ब्रेथ कितना आ गया 20 और लेंथ कितना आ गया वो भी 20। ठीक है ना, यस सर। आया। यस सर। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। अभी हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो क्या होगा, साइंस का फिजिक्स शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, वो मैं फिर आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, जैसे ये किया है, जैसे हमने पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था वैसे ही ये करूँगा। देखो बच्चों की मानसिकता खराब हो चुकी है, अटेंडेंस लगाने के लिए बस उनका दिमाग रहता है कि भाई किसी तरीके से अटेंडेंस लग जाए, पास तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, ये दिमाग की स्थिति हो गई है। तो जिसके दिमाग की स्थिति ये है वो क्या पढ़ेगा,